गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा टॉपिक चल रहा था बच्चों प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन यानी संबंधबोधक शब्द प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ये जो हमारा चल रहा था प्रीपोजिशन, तो इसमें हमारा अब आज कौन सा होगा बच्चों? बाई का प्रयोग मैं आपको समझा रही थी ना, परसों हमारा बाई चल रहा था। ठीक है, अब आप लिखना शुरू करिए बाई का, यानी द यूज ऑफ बाई। ठीक है, the use of by, the use of by। ठीक है, by means दोबारा से the use of by। by का प्रयोग हमारा चल रहा था, तो by का प्रयोग प्रीपोजिशन में किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में आपको बता रही हूँ कि इसका लिखिए नंबर 1 refers to a कि रिफर्स यानी प्रदर्शित करता है, रिफर्स टू ए पॉइंट ऑफ फ्यूचर टाइम यानी भविष्य समय के जो भविष्य है हमारा, भविष्य के समय बिंदु को प्रदर्शित करना। रिफर्स टू ए पॉइंट ऑफ फ्यूचर टाइम, जैसे द मैच विल बी ओवर 5 AM, सॉरी 5 PM, द मैच विल बी ओवर। एग्जाम्पल लिखिए आप इसका, नंबर 1 है रिफर्स टू ए पॉइंट ऑफ फ्यूचर टाइम। अब इसका एग्जाम्पल लिखिए, जैसे द मैच विल बी over by 5 PM। ये हो गया, यानी द मैच विल बी ओवर by 5 PM, यानी मैच जो है वो 5 बजे समाप्त होगा। ठीक है, अब जैसे एक और बता रही हूँ आपको, लिखते जाइएगा, रीच ऑफिस हमेशा टाइम पर पहुंचो, रीच ऑफिस, ऑलवेज रीच ऑफिस। ऑलवेज रीच ऑफिस क्या बच्चों? बाई 10 AM, यानी हमेशा 10 बजे ऑफिस पहुंचो। ये हो गया हमारा कि ये बताया है रिफर्स टू ए पॉइंट ऑफ फ्यूचर टाइम, रिफर्स टू ए पॉइंट ऑफ फ्यूचर टाइम। एग्जांपल है द मैच विल बी ओवर बाय 5 PM। ये यूज बाय ये बाय 5 PM, ऑलवेज रीच ऑफिस बाय 10 AM। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, द यूज ऑफ बाय। अब नेक्स्ट है हमारा द यूज ऑफ बाय की मीन्स ऑफ ट्रेवल। सेकंड नंबर, द मीन्स ऑफ ट्रेवल, यातायात के साधन में द मीन्स ऑफ ट्रेवल, जैसे कि आई एम गोइंग बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, इस तरह का मीन्स ऑफ ट्रेवल। ओके, एग्जाम्पल लिखिए इसका, जैसे शी इज गोइंग, ये चल रहा था आपका बाय, द यूज ऑफ बाय, शी इज गोइंग बाय बस, वो बस से जा रही है। शी इज गोइंग बाय बस, हम कुछ भी कह सकते हैं, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, अपन कुछ भी कह सकते हैं। तो शी इज गोइंग बाय बस या बाय ट्रेन या बाय एरोप्लेन।
by aeroplane. Okay. Up next, 3. Next, 3. Before an agent. Next, before an agent or doer. Agent or doer यानी काम करने वाला, करता और काम को करने वाला, यानी करता और करने वाला ऑफ द एक्शन, यानी किसी भी कार्य को, ऑफ द एक्शन, ऑफ द एक्शन, यानी बिफोर एन एजेंट, बिफोर एन एजेंट और डूअर ऑफ एन एक्शन, ऑफ द एक्शन. ठीक है, यानी द यूज ऑफ बाय नंबर 3 देखिए आप, बिफोर एन एजेंट और डूअर ऑफ द एक्शन. ठीक है, अब इसका आप एग्जांपल देखिए कि दिस इज ए प्ले बाय शेक्सपियर. एग्जांपल इसका लिखिए, दिस इज ए प्ले, दिस इज ए प्ले बाय, अभी यही चल रहा है अपन का यूज ऑफ बाय, यानी बाय शेक्सपियर. शेक्सपियर की, शेक्सपियर बाय, ये हो गया. दिस इज ए प्ले, दिस इज ए प्ले बाय शेक्सपियर. ठीक है, समझ में आया आपके? दिस इज ए बाय, दिस इज ए प्ले यानी एक नाटक है बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ. समझ में आया आपके? अब जैसे हम कहेंगे बच्चों कि रामायण इज रिटन बाय तुलसीदास. ओके, रामायण इज रिटन बाय तुलसीदास. देखिए आप अगला वाला, रामायण was written by तुलसीदास. ठीक है, अंडरस्टैंड? ये क्या है? द यूज ऑफ बाय का जो चल रहा है नंबर 3 है हमारा. 3, बिफोर एन एजेंट और डूअर, बिफोर एन एजेंट और डूअर ऑफ द एक्शन. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, अब ये एग्जांपल, दिस इज ए प्ले बाय शेक्सपियर. रामायण वाज रिटन बाय तुलसीदास. ठीक, समझ में आ रहा है? रामायण वाज रिटन बाय तुलसीदास. तो नंबर 3. नंबर 4 देखिए अब आप, टू डिनोट प्राइस और रेट. नंबर 4 लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ. बिफोर यानी टू डिनोट, टू डिनोट प्राइस और रेट, प्राइस और रेट. ये हो गया हमारा कि टू डिनोट प्राइस और रेट, प्राइस और रेट. ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि शी बॉट या बी बाय. एग्जांपल देखिए, बी बाय, जैसे बी बाय बनानास बाय द डजन, बनानास बाय द डजन. बाय द डजन यानी बी बाय, हम खरीदते हैं, द बनानास बाय द डजन. ओके, अब बेस आर पेड, बेस आर पेड बाय द वीक, बाय द वीक.
हो गया टू डिनोट प्राइस और रेट। क्या है? टू डिनोट प्राइस और रेट, प्राइस और रेट को दिखाने के लिए। जैसे वी बाय एग्जांपल, वी बाय द बनानास बाय द डजन, बेस आर paid by the week, base are paid by the week, understand? now आप लिख रहे होंगे, आप लिखते जाइएगा। आगे देखिए अब फिफ्थ 5, ये हो गया हमारा नंबर 4, टू डिनोट प्राइस और रेट। अब नेक्स्ट आप देखिएगा इन द सेंस ऑफ नियरनेस, नंबर 5। नंबर 5 in the sense of nearness या अथवा proximity, nearness अथवा proximity in the sense of nearness, अथवा और proximity, ये हो गया हमारा proximity। अब she is standing, इसका क्या होगा? यानी nearness, समझ में आ रहा? nearness या अथवा proximity, जैसे she is standing by the gate, ये देखिए एग्जाम्पल इसका, she is standing by the gate, she is standing by the gate। समझ में आया? nearness in the nearness, जैसे in the sense of nearness, in mean nearness, she is standing by the gate, understand? अब जैसे she is standing by me, next yeah, she is sitting by me, ये देखिए ये भी nearness, in the mean of nearness, in meaning nearness के अर्थ में, जैसे she is sitting by me, understand? next number 6 also means according to, number 6 also means according to, ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू। ये आल्सो मीन्स अकॉर्डिंग टू, अंडरस्टैंड? आल्सो मीन्स अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग अनुसार, आल्सो मीन्स अकॉर्डिंग टू। जैसे व्हाट इज द टाइम, एग्जांपल देखिए आप इसका, व्हाट इज द टाइम, by your watch, by your watch। Mean according to, understand? According to mean according to, mean what is the time by your watch। तो आंसर क्या कहते हैं इसे? It is just 10, it is just 10 am by my watch, by my watch, ठीक है? ओके, it is just 10, it is just 10 by my watch, understand? से also means according to,
मीनिंग ऑफ अकॉर्डिंग टू, जैसे व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, ये हो गया बाय योर वॉच। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? इट इज जस्ट 10 AM, इट इज जस्ट 10 AM बाय माय वॉच, ये हो गया बाय का एग्जांपल है, बाय का एग्जांपल ऑफ बाय, इट इज द यूज ऑफ बाय चल रहा है हमारा। अब आता है नंबर 7, पासिंग थ्रू एनी प्लेस। Next, understand according to understand. Number 7, passing through any place. Passing through any place. Passing through any place. Understand? Passing through any place, किसी स्थान से होकर गुजरना। जैसे इसका एग्जाम्पल है इसका कि I go by the post office. Daily. ये हो गया कि I go by the post office daily. Understand? See the use of by is 7 है, passing through any place. Passing through any place, किसी स्थान से होकर गुजरना। Passing through any place. Example, I go by the post office daily. Understand? I go by the post office daily. Understand? Next, अब आता है हमारा the use of since. नंबर 8 हो गया हमारा for, यानी by, the use of by. ये था हमारा 9 चल, ये था हमारा 8, ठीक ओके। ये 8 था the use of by, 8 था। अब 9 हमारा है the use of since। अब मैं ये रफ कर रही बच्चों। Now see number 9, the use of since, the use of since। अब ये देखिएगा, see the use of since, जैसे it is used, देखिए it is used, क्या it is used in present and past, in present and past tense and past perfect, in present and past perfect and past perfect and now write and present and present and, यानी present perfect and present and past perfect, past perfect progressive, past perfect progressive tense, progressive tense, ni perfect progressive tense to denote, यानी to denote, दर्शाने के लिए, to denote point of time, point of time, point of time। It is used in present and past perfect, it is used in present and past perfect
And present and past perfect progressive tenses to denote point of time. As जैसे हम कहेंगे she had been in hospital. एग्जाम्पल देखिए, she has been in hospital in Monday, by Monday, since Monday. ये हो गया, since आ गया, यानी the use of since, it is used in present and past perfect and present and past perfect progressive tense to denote point of time. Say as example, she has been in hospital since Monday. It has been raining since Monday. It has been, right now, it has been raining since Monday. Yeah, since morning. ये लो, यानी it has been raining since morning. सुबह से बारिश हो रही है. ओके, it has been raining since morning. अब है it has been happening. It has been happening. यानी इसके साथ घटित हो रहा है with him since childhood. With him since childhood. ये हो गया childhood. It has been happening with him since childhood. Okay? तो ये हुआ the use of since. It is used in present and past perfect and present and perfect progressive tense to denote point of time. Example, she has been in hospital since Monday. She has been in hospital since Monday. It has been raining since morning. It has been raining since morning. सुबह से बारिश हो रही है. It has been happening with him since childhood. With childhood, since childhood. It has been happening with him since childhood. Understand? ठीक है, okay. अब next tomorrow. Okay, बच्चों, thank you.